स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंडिया से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री में नहीं मिलता है। एक काइंड ऑफ रेयर प्रोडक्ट है। रेयर प्रोडक्ट का मतलब होता है कुछ दुर्लभ प्रोडक्ट है जो इंडिया को छोड़ के बाकी सारे बहुत सारे कंट्री में बहुत सारे देश में नहीं मिलता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है। आप तो नॉर्मली फूड प्रोडक्ट, कपड़ा, फूड, मेडिसिन सब लोग एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या ऐसे प्रोडक्ट है जिसको आप इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट इजीली कर सकते हो और जो प्रोडक्ट का बाहर आउट ऑफ इंडिया में काफ़ी डिमांड है और वो प्रोडक्ट को आप आपका हिसाब से कस्टमाइज करके ब्रांड करके आपका हिसाब से आप उसमें प्रॉफिट प्राइस ऐड कर सकते हो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इसको कहा जाता है रेयर एंड नीचे प्रोडक्ट या दुर्लभ और विशिष्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस काइंड ऑफ दुर्लभ जो रेयर जैसा कि हो गया, जैसा कि इंडिया, चाइना, वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री अभी अफ्रीका में माइनिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि काइंड ऑफ जो रेयर जो मिनरल्स होता है जो यूज होता है आज के तारीख में जो आपका जो एनर्जी के लिए यूज होता है, तो इस काइंड जो है इसमें जो रेयर मिनरल बता दिया, ओर्स हो गया, मिनरल्स हो गया, तो जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट में बीच में वीडियो बनाया था अर्जेंटीना के बारे में। तो अर्जेंटीना में इंडियन गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर भी वहाँ का माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने वहाँ का जो रेयर मिनरल्स है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जो इंडिया का इकोनॉमी के लिए काम आएगा, इंडिया का इकोनॉमी बढ़ेगा, इंडिया का एनर्जी में यूज होगा, तो वो इम्पोर्ट करेगा। तो ऐसा ही आपको इंडिया में आपको आइडेंटिफाई करना है ऐसे कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा पदार्थ है जिसको आप इजीली सोर्स करके, ब्रांड करके, कस्टमाइज करके ग्लोबली अगर आप एक्सपोर्ट करोगे, आपका हिसाब से प्रोडक्ट को प्राइसिंग करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो गया, बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट हो गया, मेडिसिनल प्रोडक्ट हो गया, देन आपका कुछ स्पेशलाइज्ड बहुत सारे जो चाय, आप नॉर्मली तो आप चाय पीते हैं, तो चाय सब लोग पीते हैं, लेकिन बहुत सारे चाय होता है जैसे कि जैस्मिन टी हो गया, देन हो गया आपका ग्रीन टी हो गया। तो ये जो टी होता है उसको बनाना पड़ता है। ठीक है, उसको काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है। ऐसा आपका स्पेशलाइज हैंडीक्राफ्ट हो गया, एक आता है ब्लैक राइस होता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसको आप आपका हिसाब से कस्टमाइज करोगे, पैकिंग करोगे, ब्रांड करके अलग अलग देश को आप एक्सपोर्ट करोगे। तो आइए मैं आपको डिटेल्स में दिखाता हूँ, ऑनलाइन में दिखाता हूँ तो ऐसे कौन सा पदार्थ है, कौन सा प्रोडक्ट है इंडिया में, आपको उसको सोर्स करके आप स्पेशलाइज्ड बनिए, इन प्रोडक्ट के ऊपर स्पेशलाइज्ड बनिए। क्योंकि जो राइस हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, गारमेंट्स हो गया, मेडिसिन हो गया, इसमें काफ़ी सारे कंपटीशन है। हर कंट्री में ये एक्सपोर्ट होता है, हर कंट्री में कंपटीशन भी है और डिमांड भी है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट का मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ, ये प्रोडक्ट का डिमांड भी है और आपका मार्केटिंग भी इजी होगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपका खुद का ब्रांडिंग रहना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा, बहुत सारे चीज़ करना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको ऑनलाइन में दिखा रहा हूँ। सब प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट हो गया मेडिकल एंड हर्बल प्रोडक्ट्स। ठीक है, मेडिकल हर्बल प्रोडक्ट्स में दिखा रहा हूँ मोरिंगा ड्रमस्टिक ट्री और प्रोडक्ट। मोरिंगा आपको पता होगा, ड्रमस्टिक एक वेजिटेबल है। ये मोरिंगा पाउडर ऑयल टी कैप्सूल्स। मोरिंगा का जो पत्ता है, ड्रमस्टिक उसका जो फ्रूट है, तो पत्ता में भी पाउडर बनता है, ड्रमस्टिक में भी बनता है। और मोरिंगा का जो पाउडर है पत्ता का, तो मोरिंगा पाउडर ऑयल टी कैप्सूल्स ये बनता है। ये हाई न्यूट्रिशनल कंटेंट इसमें अवेलेबल है और ये वेलनेस मार्केट में ये काफ़ी पॉपुलर है ग्लोबली। तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल कहाँ पर एक्सपोर्ट करोगे? अमेरिका, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर पाओगे ये जो मोरिंगा प्रोडक्ट। उसके बाद आता है अश्वगंधा, ब्राह्मी और शतावरी, आयुर्वेदिक हर्ब्स है ये रो हर्ब्स में एक्सपोर्ट करोगे, एक्सट्रैक्ट में और कैप्सूल्स में इसको बनाकर आपको एक्सपोर्ट करना है। ये रेयर क्यों है? आयुर्वेद बेस्ड, वाइडली कल्टिवेटेड आउटसाइड इंडिया। ये अभी आयुर्वेद में ये फेमस है। ये इंडिया के बाहर मिलता नहीं है। ठीक है ना, कल्टीवेशन भी नहीं होता है, ग्रो नहीं होता है, एग्रीकल्चर नहीं होता है इंडिया के बाहर, तो इसलिए इसका काफ़ी डिमांड है। कनाडा, अमेरिका, यूके, इटली, ऑस्ट्रेलिया में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। जो बता दिया अश्वगंधा, ब्राह्मी, शतावरी, ये तीनों प्रोडक्ट। उसके बाद आता है आपका लकाडंग
टर्मेरिक मेघालय में मिलता है। ये काइंड ऑफ हल्दी है, ठीक है, लकाडंग टर्मेरिक, ये हल्दी है। ये हाई जो टर्मेरिक है, तो ये हाई करक्यूमिन टर्मेरिक है। तो इसमें जो कंटेंट 7 to 12% रहता है। ये जो है नॉर्मल वैरायटी से ज़्यादा इसका जो करक्यूमिन अवेलेबल है, और इसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, जापान। उसके बाद एक्सोटिक बेवरेजेस में, ड्रिंक्स में क्या क्या आता है, आपका कंगरा टी हिमाचल प्रदेश में मिलेगा और नीलगिरी टी तमिलनाडु में मिलेगा। यह रेयर क्यों है, इसका यूनिक ये फ्लेवर है, ठीक है, यूनिक फ्लेवर है, टेस्ट है। ये आप एक्सपोर्ट कर पाओगे यूके, रशिया, ईरान, यूएई, चेक रिपब्लिक, ये कंट्री में ज़्यादा डिमांड है, तो आप यहाँ पर भेज सकते हो। उसके बाद आता है कॉफ़ी। ये अराकू वैली, आंध्र प्रदेश में अराकू वैली में कॉफ़ी जो बनता है, कॉफ़ी आप वहाँ से अरेंज करके ट्राइबल ऑर्गेनिक सेड ग्रोन कॉफ़ी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। स्वीडन, बेल्जियम, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस में इसका काफ़ी डिमांड है। उसके बाद है रेयर एग्रीकल्चरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ये कहाँ पर मिलता है, ब्लैक राइस, चैक हाओ फ्रॉम मणिपुर, मणिपुर से ये ब्लैक राइस मिलेगा। रेयर क्यों है, इसका जो रिच टेक्सचर है, ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट रिच है, और उसका जो टेक्सचर काफ़ी अलग है और टेस्ट भी बहुत है, ठीक है। और इसका साउथ कोरिया, चाइना, अमेरिका, सिंगापुर में काफ़ी डिमांड है। उसके बाद है भूत जलोकिया, इसको घोस्ट पेपर असम से ये मिलेगा। ये वन ऑफ द हॉटेस्ट चिली इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये घोस्ट पेपर मतलब चिली है फ्रॉम असम। इसका काफ़ी तीखा है, ये वर्ल्ड का सबसे तीखा चिली है, हॉटेस्ट चिली है। इसको कहा जाता है भूत जलोकिया, ठीक है। तो ये आपको कहाँ डिमांड है, मेक्सिको, थाईलैंड, जर्मनी और अमेरिका। तो जर्मनी में सॉस में यूज होता है, सॉसेस के लिए यूज होता है, अमेरिका में फूड में यूज होता है। उसके बाद आता है आपका जीआई टैग मैंगोज, अल्फांसो, मिलाबादी, दशहरी और बैगनपली। ये ज़्यादा करके सीजनल है और जोग्राफिकली ये मिलता है, इंडिया में सब जगह में नहीं मिलता है। मैं मैंगो के ऊपर पहले वीडियो बना चुका हूँ, इसमें मैं बताया हूँ कहाँ कहाँ ये मिलता है, अल्फांसो वगैरह। तो ये आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। और एक्सपोर्ट कहाँ पर होगा, जापान, यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ये सब कंट्री को ये एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद आता है आपका रेड बनाना, तमिलनाडु में ये मिलता है। बनाना के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। रेड बनाना तमिलनाडु, केरल में मिलता है। रेड बनाना तमिलनाडु और जैक फ्रूट फ्लेवर में। तो ये क्यों रेयर है, तो इसका हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट है और लिमिटेड प्रोडक्शन, बहुत कम प्रोडक्शन होता है। तो ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अमेरिका, मिडल ईस्ट, नेदरलैंड्स। उसके बाद आता है हैंडीक्राफ्ट्स एंड आर्टिसनल प्रोडक्ट। ये पश्मीना, लद्दाख एंड कश्मीर से पश्मीना आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये हैंडलूम है, हैंड में बनाते हैं। रेयर गोट का जो ऊल है, बकरी का जो ऊल है, बकरी का जो लूम है, उसमें वो बनता है। तो ये एक्सपोर्ट का पोटेंशियल कंट्री है, इटली, फ्रांस, यूके, जापान एंड कनाडा। और उसके बाद डोकरा आर्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मिलता है। 4000 साल पुराना ये लो वॉक्स मेटल कास्टिंग ट्रेडिशन में बनाते हैं। अमेरिका, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन में ये डिमांड है, यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हो। और उसके बाद आता है ब्लू पटरी जयपुर, मधुबनी पेंटिंग बिहार, ठीक है। ये दोनों पेंटिंग को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। रीजनली ये यूनिक क्राफ्ट्स है। और ऑस्ट्रेलिया, यूएई, इटली, साउथ कोरिया, यहाँ पर काफ़ी डिमांड है। उसके बाद आता है नेचुरल प्रोडक्ट केयर में आपका सैंडलवुड, जो आपका चंदन ऑयल है, चंदन ऑयल मैसूर सैंडल सोप है, इसका डिमांड है। ओरिजिनल इंडियन सैंडलवुड में बनता है और ये जापान, फ्रांस, यूएई, यूएसए में काफ़ी डिमांड है। हैंडमेड सोप, आयुर्वेदिक हर्ब्स, हाथ में बनाया हुआ साबुन आयुर्वेदिक का हर्ब्स है। ये कहाँ पर मिलता है, ये कहाँ पर, ये स्मॉल बैच ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स में बनती है। जैसा कि आपका सैंडलवुड मैसूर सैंडल हो गया, सैंडलवुड का सोप हो गया। तो बहुत सारा आजकल साबुन मिलता है। तो ये आयुर्वेदिक हर्ब्स में बनता है और हाथ में बनता है। ये ज़्यादा डिमांड है यूके, जर्मनी, नेदरलैंड्स, कनाडा। उसके बाद आता है यूनिक इंडस्ट्रियल बायोटेक प्रोडक्ट में आपका ये नेचुरल रेसिन, झारखंड और छत्तीसगढ़ में मिलेगा। ये जो है कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल और वैनिश में यूज होता है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है।
ये यूएस से जर्मनी, जापान, चाइना को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। बैम्बो प्रोडक्ट के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा बैम्बो ग्रो होता है। तो प्रोडक्ट का है फर्नीचर, फ्लोरिंग, टूथ ब्रशेस, टेक्सटाइल्स, ये सब बनता है। मणिपुर जो है, मणिपुर में ज़्यादा होता है। मणिपुर, मेघालय, जितने सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ पर ज़्यादा बैम्बो प्रोडक्ट मिलेगा। तो वहाँ से आप ये बैम्बो प्रोडक्ट को अरेंज करके ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, डेनमार्क को एक्सपोर्ट कर सकते हो। स्पिरिचुअल एंड कल्चरल प्रोडक्ट, रुद्राक्ष बियर्ड्स। रुद्राक्ष आपको पता होगा, रुद्राक्ष उत्तराखंड और असम में मिलेगा। ये है आपका जो स्पिरिचुअल चीज़ है। तो इसको कहाँ का एक्सपोर्ट कर सकते हो? इंडोनेशिया, यूएसए, नेपाल, मॉरिशस, यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद काओ घी, ये जो इंडिजिनस ब्रीड काओ घी जो होता है, ये गिर और साहिवाल एक काइंड ऑफ काओ है, वहीं से बनता है। अलग टाइप का काओ का घी है। तो सब काओ का घी नहीं रहेगा। तो ये जो बता दिया इंडिजिनियस ब्रीड, अलग टाइप का काओ गाय होता है। गिर, साहिवाल टाइप का जो गाय होता है, वहाँ से वो काओ घी मिलता है, बनाना पड़ता है। तो ये ज़्यादा करके अमेरिका, यूएसए, सिंगापुर, ओमान में ये काफ़ी डिमांड है, यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पर देख लीजिए सजेस्टेड एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी। हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, ये ज़्यादा करके यूएसए, जर्मनी, कनाडा एक्सपोर्ट होगा। एक्सोटिक फूड प्रोडक्ट, जापान, नेदरलैंड्स, यूएई एक्सपोर्ट होगा। हैंडीक्राफ्ट, फ्रांस, यूके, स्वीडन एक्सपोर्ट होगा। ऑर्गेनिक न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट होगा। इंडस्ट्रियल बायो रेसिन प्रोडक्ट, जर्मनी, चाइना एंड अमेरिका एक्सपोर्ट होगा। गवर्नमेंट का स्कीम क्या है? अपेडा, प्रमोट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। अपेडा के द्वारा, अपेडा बोलता है कि आप प्रमोट करिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। और TRI ये जो सपोर्ट ट्राइबल प्रोडक्ट होता है, ट्रीफिट ट्राइबल प्रोडक्ट होता है। वन धन स्कीम, तो जंगल का प्रोडक्ट में ये आता है। तो इसमें गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगा प्रमोशन के लिए। और MSME मिनिस्ट्री में हैंडीक्राफ्ट और विलेज इंडस्ट्रीज आएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में EPCH और कैमेक्सिल और HEPC, ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी आपको हेल्प करेगा। तो डिटेल्स में आपको मैं बता दिया। ये इसको आपको क्या करना है, आपको आपका जो प्रोडक्ट को सोर्स करना है, सोर्स करके आपका अलग बनाइए, ब्रांड बनाइए। आपका जो लोगो है, लोगो रजिस्ट्रेशन वगैरह करिए, ब्रांड बनाइए। ब्रांड बनाने के बाद अट्रैक्टिव पैकिंग करिए, ब्रांड बनाइए, ठीक से पैकिंग करिए। पैकिंग करके आपका हिसाब से प्रॉफिट ऐड करके आप प्राइसिंग रखिए। उसके बाद मार्केटिंग करिए। इन कंट्रीज़ को मार्केटिंग करने के बाद आप धीरे धीरे आपका ब्रांड अलग अलग कंट्री में फेमस होते जाएगा। फिर आप इजीली इसको एक्सपोर्ट कर पाओगे। ठीक से आप बता दिया, आप इसको ध्यान दीजिए। ये जो रेयर प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट को अगर आप आपका खुद का ब्रांड में एक्सपोर्ट करोगे, उसमें आपको ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिलेगा और लॉन्ग टर्म के लिए आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो आने वाले दिनों में और भी अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर हम वीडियोज़ लाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।